ये मेरे हाथ में जो पतंजलि का गुलाब शरबत यहाँ पर रखा हुआ है कि लस्सी के ऊपर जो है वो इस वक्त गुलाब शरबत यानी पतंजलि का शरबत जो है वो लगा गया। कट्टर हिंदू तो मंदिरों में जाएंगे हम का मस्जिदों में जाते फिरेंगे। हमारे लिए मंदिर ही वो है सबरी चीज़। तो पतंजलि का गुलाब शरबत ही पियेंगे आप? जी बिल्कुल। हमदर्द से क्या नाराजगी है? कोई नाराजगी नहीं है भाई, बस वो थोड़ा महंगा पड़ता है, ये थोड़ा बजट में आ जाता है। लेकिन ये कंपनी भी वक्फ की है तो इसे भी बॉयकॉट करें। वो तो नेताओं का काम है, उन्हें अच्छा जो लग रहा होगा वो कर रहे हैं। हमारे लिए तो दोनों तरफ से सही है भाई। आज जो आपके अंडर में यू माइक जो आपके हाथ में तो आप ही का तो है, इसे मैं कैसे छीन लूँ? पैसे होते हैं भाई, जनता को दिखाई देगा कि हाँ भाई इतने की यही, लेकिन कटौती कर रहे हो। सरकार चोर बैठी है, सरकार कोई भी हो, ये नहीं कि हम एक का नहीं, सरकार कोई भी है बिल्कुल सब चोरी कर रहे हैं। जनता को चोर बताते हो, जनता चोर नहीं है। जनता तो मालिक है, बिल्कुल सही। मालिक है देश की। भैया आप कैसे हैं? और फिर मालिक कौन है? जनता को आज तुम क्या कहते हो अभी ठूस रहे हैं। कैमरामैन बता दें कि ये वही पतंजलि गुलाब शरबत है जिसको लेकर बाबा रामदेव प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि ये मंदिरों में आपको कंट्रीब्यूशन देता है, गुरुकुल में आपको कंट्रीब्यूशन देता है। वहीं भाई बातों में नहीं, प्रोडक्ट में वजन रखो, अर्से प्राइस सही रखो, अपने आप आ जाएगी। प्राइस तो पतंजलि का 80 रुपए कम है। 80 रुपये का मैं तो पब्लिक अपने आप लेगी। देखो ऐसा जो प्रोडक्ट हमें सस्ता मिलेगा, सही मिलेगा, सीधा सीधा ले लिया। दोस्तों गर्मी की गर्म हवाएं और ये तपती धूप में जब इंसान का गला सूखता है तो उसको याद आती है कुछ ऐसे ठंडे और मीठे पदार्थ को लेकर जिससे उसका गला जो है वो तर हो जाए, यानी उसे एक सुकून मिले, एक सहूलियत नजर आए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बोर्ड से समझ ही गए होंगे कि ठंडी लस्सी यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन फिलहाल मैं जब लस्सी पीने के लिए इनके ठेले पर यहाँ पर रुका तो मैंने एक नई चीज़ जो है नोटिस करी जिसको लेकर काफ़ी बवाल यानी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी नज़र आती है। भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा राजन, राजा जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? यूपी। यूपी। तो कब से लस्सी का काम कर रहे हैं? मेरे को हो गया करीबन 10 साल। 10 साल से ये लोग लस्सी का यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो एक अनोखी चीज़ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे हाथ में जो पतंजलि का गुलाब शरबत यहाँ पर रखा हुआ है, यानी कैमरामैन बता दें कि ये वही पतंजलि गुलाब शरबत है जिसको लेकर बाबा रामदेव प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि ये मंदिरों में आपको कंट्रीब्यूशन देता है, गुरुकुल में आपको कंट्रीब्यूशन देता है। वहीं दूसरी तरफ भैया कब से आप खरीद रहे हैं ये दुकान लग रही है, जब से स्टार्ट हुआ है ये। जब से ये पतंजलि का है। हाँ, कैसा है ये यूज करने में? अच्छा है, अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। काफी। लोग कहते हैं एक वो भी तो आता है रूह अफ़ज़ा। हमदर्द का महंगा पड़ता है बहुत ज़्यादा, अच्छा 180 रुपये तक का। हाँ, ये पड़ता है आपका 100 रुपये का, हाँ। इसलिए इसे यूज़ करते हैं। क्वालिटी कैसी है इसकी? क्वालिटी भी अच्छी है। क्वालिटी अच्छी है भाई। क्वालिटी की अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने खुद लस्सी में डलवाया और इनसे मतलब जब टेस्ट उसको करा तो तो उसको टेस्ट करके मुझे अच्छा लगा, बिल्कुल वैसा ही था। क्योंकि मैंने हमदर्द का भी ट्राई करा है तो हमदर्द जैसा ही है, सिमिलर मुझे देखने के लिए मिला। इसमें खुशबू थोड़ी ज़्यादा है। तो भैया हमदर्द से क्या नाराज़गी है? कोई नाराजगी नहीं है भाई, बस वो थोड़ा महंगा पड़ता है, ये थोड़ा बजट में आ जाता है। लेकिन वो तो कह रहे हैं पुराना तो असली तो वही है। हाँ, असली वही है, लेकिन फ़ायदेमंद यही है भाई, क्योंकि थोड़ा सस्ता पड़ता है इसलिए लगा लेते हैं इसे। अच्छा। और कस्टमर पसंद भी यही करते हैं ज़्यादातर। हमदर्द वाला वैसे पसंद नहीं करते ज़्यादातर, कस्टमर यही मांगते हैं। हमदर्द को लेकर कोई एक सोच दिमाग में चलती नहीं, ऐसी कोई सोच नहीं नहीं है। उन कस्टमरों की अगर मैं बात हाँ, तो कितने रुपए का है आपका लस्सी का गिलास? 20 रुपये का, 30 रुपये का, 40 रुपये का, अच्छा, तो सब में डालते हैं ये शरबत? सब में। ये आप देख सकते हैं। भैया कैसे हैं आप? बढ़िया भाई। क्या नाम है आपका? दीपक, दीपक जी कहाँ से आए लस्सी पीने? नन्नगरी से। दीपक जी आप देख रहे हैं ये इस वक्त जो है भैया लस्सी यहाँ पर बना रहे हैं और अरे एक बार दिखा दीजिए कि लस्सी के ऊपर जो है वो इस वक्त गुलाब शरबत यानी पतंजलि का शरबत जो है वो लगा गया। तो दीपक जी क्या कहना चाहेंगे आज गुलाब? हाँ। इनों की लस्सी हमेशा अच्छी रहती है क्योंकि इसलिए हम ही इधर ही पीने आते हैं। अब मैं बोपरा डेगे से आ रहा हूँ भाई, बोपरा डेगे से इधर पीने आ रहा हूँ। अच्छा दीपक जी एक सवाल ये चल रहा है, एक रूह अफ़ज़ा आपने सुना होगा, रूह अफ़ज़ा पिया होगा शायद। जी हाँ बिल्कुल पिया है। लेकिन आज बाबा रामदेव जो कह रहे हैं कि रूह अफ़ज़ा को ख़त्म करिए, गुलाब शरबत पतंजलि वाला पिए। अब वो तो अपनी अपनी वो होते हैं ना थिंकिंग के कौन को किसको क्या पीना किसको क्या नहीं। अब ये तो अपने ऊपर डिपेंड रहता है भाई। हाँ, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है मैं तो वही पीने आया हूँ। बिल्कुल। तो जैसे वो जो हमदर्द वाला जो रूह अफ़ज़ा है, मेरा सवाल एक ये था क्योंकि वो एक वक्फ प्रॉपर्टी का एक हिस्सा है, वो एक मुस्लिम जो है वो जो है संस्था चली हुई आ रही है, तो लोग कह रहे हैं कि आप उसे मस्जिदों को आप मजबूत कर रहे हैं, मदरसों को मजबूत कर रहे हैं, ऐसी ऐसी बात जो है सामने ला रहे हैं। ये देखो भाई, ये तो अपनी अपनी थिंकिंग होती है ना कि भाई जिसके जैसे माइंड में चल रहा होता है।
अब हम इस चीज़ के खिलाफ चले जाएंगे तो ये फिर वो वाली बात हो जाती है कि इन चीज़ों को हम बढ़ावा दे रहे हैं या फिर वो कर रहे हैं, तो इन चीज़ों से मतलब नहीं है मुझे इन चीज़ों का। रामदेव जी ने कहा कि आप पतंजलि का गुलाब शरबत पीजिए, आप गुरुकुल में योगदान देंगे, मंदिरों में योगदान देंगे, क्या कहना? हम तो भाई मंदिरों में देंगे, सीधी सी बात है। हम कट्टर हिंदू तो मंदिरों में जाएंगे हम का मस्जिदों में जाते फिरेंगे। हमारे लिए मंदिर ही वो है सबरी चीज़। तो पतंजलि का गुलाब शरबत ही पियेंगे आप? जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही बात है। हम तो अपनी तरफ ही जाएंगे ना, दूसरी तरफ थोड़ी ना जाएंगे। हमारी तरफ यही है कि हम हिंदू हैं तो हिंदू की तरफ ही जाएंगे। आज तमाम मुसलमान भी कह रहा है कि हम तो पतंजलि नहीं खरीदेंगे। वो अपने अपने थिंकिंग है, नहीं खरीदे नहीं खरीदे, हम तो जो जहाँ की तरफ जाना चाहिए हम तो वहाँ की तरफ ही जाएंगे ना। तो वहीं तो आप पतंजलि को जो है बढ़ावा करवाएंगे। हाँ क्या चीज़? मतलब तो आप फिर पतंजलि को ज़्यादा प्रेफर करते हैं? तो भाई हाँ भाई, मैं तो क्लियर कर रहा हूँ, मैं तो अब भी और आगे भी भाई अभी रखना है। भैया आप देख सकते हैं इस वक्त ये जो वृंदावन लस्सी भंडार है हम यहाँ पर मौजूद हैं। इसको चलाने वाले हमारे भाई ने बताया कि किस तरीके से 20-30 रुपए का यहाँ सारे गिलास मौजूद हैं। इनकी दुकान पे पतंजलि का गुलाब शरबत देखने के लिए मिला, जिसको लेकर काफ़ी बड़ी बड़ी बात जो है चल रही थी। तो हमने इनसे कुछ जानकारी भी ली जो कि ज़रूरी भी है वहाँ। अच्छा, ये सारी बातें जैसे तमाम जो आज बाबा रामदेव का बयान आया कि ये जो है वक्फ का जो है हमदर्द कंपनी है, तो इससे उनका ये कहना है कि ये लोग गलत गतिविधियों में पैसा भेज रहे हैं। इससे अच्छा आप पतंजलि को दान करिए, आप मंदिरों में योगदान दीजिए। तो ये तो बाबा रामदेव ने सीधा मंदिर में दीजिए, मस्जिद में दीजिए, मंदिर में उसमें मदरसे में दीजिए, गुरुद्वारे में दीजिए, अच्छी चीज़ है, हैं? लेकिन आप नाजायज खर्च कर रहे हो तो देश का ही नाश कर रहे हो, या एक दूसरे को तुम बिधा रहे हो तो देश का नाश कर रहे हो, हैं? भाई एक दूसरा हम आपस में भाई भाई हैं और हमें आपस में तुम बिधा रहे हो। तुम क्यों नहीं, नेता लोग क्यों नहीं मरते हैं? सर वो वक्फ को लेकर काफ़ी बड़ी बड़ी प्रतिक्रिया, आपको पता होगा बिल जो पास हुआ था, तो उसी के संदर्भ में उन्होंने कहा कि ये कंपनी भी वक्फ की है तो इसे भी बॉयकॉट करें। वो तो नेताओं का काम है, उन्हें अच्छा जो लग रहा होगा वो कर रहे हैं। हमारे लिए तो दोनों तरफ से सही है भाई। आज जो आपके अंटर में माइक जो आपके हाथ में, तो आप ही का तो है, इसे मैं कैसे छीन लूँ, है जी? अब एक तरीका अगर हो सकता कि आपके हाथ में गलत तरीके से हो तो भाई तेरे हाथ में क्यों रहना चाहिए, इसमें सबका शामिल होना चाहिए। अच्छा, क्या नाम है सर वैसे आपका? हैं? अफलातून। अच्छा असलातून जी, मेरा एक सवाल ये था कि जिस तरीके से जो हमदर्द का जो रूह अफ़ज़ा है वो 180 रुपये का है, पतंजलि की जो शीशी है वो 100 रुपये की है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सस्ता ये पड़ रहा है। बचपन में आपने भी रूह अफ़ज़ा बहुत पिया होगा और इनफैक्ट मैंने भी बहुत पिया है। हाँ, आप भी पीते हैं, लेकिन इसे बनाने वाला कौन है? वही सरकार बैठी है ना। हमारा आप तो बनाते नहीं। वो तो हमदर्द की कंपनी बनाती है रूह अफ़ज़ा। हमदर्द की हो या किसी और की हो, है सरकारी, है सरकारी कंपनी, किसी और की नहीं है, हैं? तो इसमें किसी जनता का दोष तो है नहीं, मेरा आपका तो कोई दोष नहीं है। हम तो बंदा देख के बेच रहे हैं भाई, दो पैसे हमें मिल जाए। अभी हमने कल परसों दुकान पे हम वो लाते हैं महाकोर्स, हैं? हमने कांटे पर रख दी 750 ग्राम के, जबकि 900 ग्राम की आनी चाहिए, हैं? 750 ग्राम की दे रहे हैं, कौन दे रहा भाई? दूध में कटौती कर दी, पैसे उतने ही हैं भाई। जनता को दिखाई देगा कि हाँ भाई इतने की यही, लेकिन कटौती कर रहे हो। सरकार चोर बैठी है, सरकार कोई भी हो, ये नहीं कि हम एक का नहीं, सरकार कोई भी है, बिल्कुल सब चोरी कर रहे हैं। जनता को चोर बताते हो, जनता चोर नहीं है। जनता तो मालिक है, बिल्कुल जनता तो सही। मालिक है देश की। जनता भैया आप मालिक कैसे नहीं हैं? है। और फिर मालिक कौन है? जनता को आज तुम क्या कहते हो, अभी ठूस दें, अभी ठूस देंगे जनता को तो लट बजाएंगे। हाँ भैया आप कैसे हैं? बढ़िया भाई। क्या नाम है वैसे आपका? रोनी। नवीन। नवीन जी, जो पतंजलि और हमदर्द की कंट्रोवर्सी चल रही है बाबा रामदेव की, क्या कहना चाहेंगे कि इसमें कितना वजन आप मानते हैं? भाई कंपनी की लड़ाई है, सीधी सीधी बात है, बावले बनने की जरूरत ना। हमदर्द भी कंपनी है और पतंजलि भी कंपनी है, आगे क्या? हमदर्द जो है वो उनके मालिक की मृत्यु के बाद वो अपनी कंपनी वक्फ के नाम करके चले गए थे और वक्फ ही अभी जो है देखभाली कर रहा है। पतंजलि बाबा रामदेव इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटरशिप है। अगर देखा जाए तो कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है, कुछ बातों से लग रहा है कि हाँ रामदेव की बातों में वजन हो सकता है। भाई बातों में नहीं, प्रोडक्ट में वजन रखो और से प्राइस सही रखो, अपने आप आ जाएगी। प्राइस तो पतंजलि का 80 रुपये कम है। 80 रुपये कम है तो पब्लिक अपने आप लेगी, मार्केटिंग हुई है। तो आप भी प्रेफर करेंगे वैसे पतंजलि?
कर ही रहे हैं, अब करेंगे के मतलब के। हमदर्द का नहीं करते आप? अरे यार देखो ऐसा है, जो प्रोडक्ट हमें सस्ता मिलेगा और सही मिलेगा, सीधा सीधा ले लिया। आप तो अभी पतंजलि यूज कर रहे हैं आप? कोई कैसा रेस्पॉन्स है टेस्ट वाइज बात करें? ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके जी। देखिए आपसे अच्छा लगा बात करके, थैंक यू। देखा जैसा अभी देखिए काफ़ी खुश मिजाज हमारे चाचा हैं। चाचा ने बताया कि किस तरीके से रूह अफ़ज़ा और हमदर्द की जो आपसी कंपनी लड़ाई है, भाई ने भी बिल्कुल सेम बात कही कि कंपनियों की लड़ाई है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर भाई से जुड़े, भाई ने बताया। और एक बार भाई की एक बार लस्सी और दिखा दीजिए भाई, काफ़ी स्वादिष्ट लस्सी यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। तो भाई कहाँ पर लगाते हैं आप ठेला? वैसे अगर मैं बात करूँ, लोग हमारी वीडियो से अगर आने लगे कस्टमर। ये नंदनगरी डिस्ट्रिक्ट पार्क, नंदनगरी डिस्ट्रिक्ट पार्क। अच्छा, नंदनगरी डिस्ट्रिक्ट पार्क, यानी राजधानी दिल्ली गोकुलपुरी से आगे शादरा नंदनगरी डिस्ट्रिक्ट पार्क। देखिए अभी तमाम जो बात जो शुरू हुई थी वो शुरू हुई थी इस पतंजलि गुलाब शरबत को लेकर, और इस पर प्रतिक्रिया आई और बताया कि किस तरीके से हमदर्द और पतंजलि को लेकर, जैसे बाबा रामदेव का बयान आया, लोगों ने आपसी बात जो है शुरू कर दी। लेकिन फिलहाल देखते हैं कि रेस्पॉन्स क्या आता है और क्या इसका निवारण निकलता है। आप बने रहिएगा TNN वर्ल्ड।